आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी। टीज़र अच्छा लगे ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें नई वीडियो पाने के लिए। अजीम की बीवी जो होती है ना वो घर आ चुकी होती है, तो अपना जहां आरा जो होती है ना वो भी उसके पास खड़ी होती है। दूसरी तरफ हुस्न आरा जो होती है अजीम को कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पहले मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, फिर आप मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी को चार चांद लग गए। तो अजीम इस बात से डर रहा होता है कि अब मेरी बीवी जो है वो घर आ चुकी है, उसकी तबीयत भी ठीक है। अब अगर हुस्न आरा के हाथ वो कुछ ना लगा जो वो चाहती है, तो फिर मेरे लिए जो मसलों की क्रिएटिविटी बनेगी उसका कौन ज़िम्मेदार है। ज़ाहिर सी बात है उसे भी पता होता है कि इन सब मामलात के बारे में कि किस तरीके के साथ जो है ना चलते हैं, ठीक है, इसलिए वो परेशान होना उसका बनता भी है। दूसरी तरफ अब अजीम जो होता है ना वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर परेशान हो रहा होता है। वो हुस्न आरा को आहिस्ता आहिस्ता समझाने की तो कोशिश करता है, लेकिन हुस्न आरा जो होती है वो कहती है कि मैं अपने इन सब मामलात से कभी भी जो है ना पीछे नहीं हटना चाहती। अब दूसरी तरफ उसका वालिद जो होता है ना, शमीम जो होता है, उसे कहता है, शमीम का वालिद उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेटा मारिया अब घर आ चुकी है, तो तुम्हें जो है ना किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, और हुस्न आरा को भी समझा दो। जहाँ आरा को कहोगे हुस्न आरा को समझा दे। हुस्न आरा जो होती है वो अपने ही ख्वाब सजा के बैठी होती है कि मैं किसी न किसी तरीके से जो है ना अजीम से शादी कर लूँ। हालांकि अजीम से शादी कैसे कर लेगी, पता उसे भी होता है कि मेरी अभी तक जो है ना अजीम के साथ शादी नहीं हो सकती। उसकी वजह यही है कि अजीम जो है ना शादीशुदा है और उसकी जो है ना एक बीवी भी है, और वो उसके साथ काफ़ी प्यार श्यार भी करता है, लेकिन हुस्न आरा के साथ भी उसने अपना टुच टांका अड़ाने की कोशिश की होती है। तो उसका वालिद जो होता है ना शमीम का, वो कहता है कि बेटा तुम अब अपनी ज़िम्मेदारियों से सबक दोश हो जाओ, मैं तो तुम्हें यही कहूँगा, यानी कि अपनी ज़िम्मेदारियों का फ़राइज़ सरअंजाम दो और देने के बाद फ़ारिग हो जाओ, ताकि तुम भी अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सको। ज़ाहिर सी बात है वालिद को फिर बेटे के लिए परेशानी तो होती है, इसीलिए वो भी जो है ना इस परेशानी का कोई ना कोई सबब और हाल अहवाल निकालना चाहते हैं। अब जितने भी इन मामलात को देखा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो कि इन सब मामलात की वजह से और क्रिएटिविटी पैदा करती हैं, जिनसे होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो रही होती है, तो इन्हें भी समझाने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ जो होती है उसकी, वो भी इन सब मामलात में दखल अंदाज़ी देने की कोशिश कर रही होती है और खुश भी होती है, उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की जाती है कि तुम चुप रहो इस मामले